हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन में किस तरह की क्वेश्चंस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए थे, अगर हम बात करें कश्मीर डिवीजन की। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हमारे पास 25 MCQs रहेंगे, 10 MCQs मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। 25 में से आप कितने क्वेश्चंस ठीक करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। हम आज पहले कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही फिर हम इंग्लिश के क्वेश्चंस भी यहाँ पे लाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। फिर पार्ट बाय पार्ट हम सारी सेक्शंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ज़्यादा इन डीप नहीं जाएंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम को ओनली 2 डेज बचे। ओनली क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है। आपने जितने भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करें और जो हमने आपको आज तक पढ़ाया है, ठीक है, उसी को आप अच्छे से देखें। क्योंकि कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर्स के भी 15 क्वेश्चन तो हमारे लेक्चर से पूछे ही गए थे और यहीं पे कंप्यूटर सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश सेक्शन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और जो चीज़ें आपने नोट्स में मेंशन नहीं की हुई वो आपने कर लेनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है क्रिप्टो करेंसीज में। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है क्रिप्टो करेंसीज में। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, ये पॉइंट आप नोट करेंगे और ये एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मानी जाती है क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम बिटकॉइन की बात करें। और ये रिकॉर्ड करता है किसको, ट्रांसैक्शंस को। याद रख लेना, रिकॉर्ड करता है ट्रांसैक्शंस को सिक्योरली एंड ट्रांसपेरेंटली। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ एगमेंटेड रियलिटी। जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ एगमेंटेड रियलिटी। जल्दी से आंसर चूज करें, पहले आप आंसर चूज किया करें फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और ऑलरेडी आपको इसके आंसर मालूम भी है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टू ओवरले डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही आंसर है। ठीक है, मजे की बात तो एक ये थी कि जितने भी क्वेश्चंस ना आपको कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस से पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन नंबर बी थे। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ओवरले डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना इसके बारे में, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो ये इन्हांस करता है रियल वर्ल्ड परसेप्शन को, रियल टाइम इंटरेक्शन को, ठीक है, 3D आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है, वर्सेटाइल एप्लीकेशंस को। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूछा गया विच कंपोनेंट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर था हार्ड ड्राइव। ठीक है, आपको रूम भी दिया गया था ऑप्शन में, तो हार्ड ड्राइव इसका सही आंसर था। देखिए HDD की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मानी जाती है। तो याद रखना ये परमानेंटली डेटा स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर। देखिए रूम भी हमारे पास यहाँ पे याद रखना क्या है, रीड ऑनली मेमोरी की बात करें, ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन ये स्टोर करती है फिर्मवेयर को। किसको, फिर्मवेयर को, एंड यूज करती है टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर नीड्स टू बूट अप एंड रन। यहाँ पे आंसर हार्ड ड्राइव था। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। फिर ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। बायोस की फुल एब्रीविएशन क्या है, कई बार आपको मैंने पहले भी पढ़ाई है। तो बायोस की फुल एब्रीविएशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके मॉक टेस्ट में भी डाला था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईडी यूज्ड फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। बताएं इनमें से कौन सी आईडी यूज होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पाईचार्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और भी बहुत सारी हैं, पाईचार्म है, आप नोट कर सकते हैं, स्पाइडर है, नोट करो, हो सकता है आपको एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम पूछ ले। स्पाइडर है, विजुअल स्टूडियो कोड है, क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, स्टूडियो कोड ये भी है। ठीक है, स्पाइडर भी है जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, और पाईचार्म भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सारे के सारे नोट करेंगे। आइडल भी है, ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। ठीक है, एक और है थोनी, THONNY, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। सबलाइम टेक्स्ट, सबलाइम टेक्स्ट, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सी IDE यूज होती है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज 5G रेफर्स टू इन टेलीकम्युनिकेशन। अब 5G के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। याद रख लेना, 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये तो इजी क्वेश्चन था आप सबके लिए। ठीक है, यहीं से पता चलता है कि इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और खास करके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना
आजकल जो भी हमारे पास जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना कंप्यूटर सिस्टम में, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5G के बारे में पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ लिया इन्होंने, यहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ लिया इन्होंने, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कवर किया हुआ था यूट्यूब पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और आप भी इसका आंसर इजिली दे सकते थे, ठीक है। फाइबर, याद रखना ऑप्टिक केबल्स होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी भी पूछता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? हाई स्पीड होता है, ठीक है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है, लो सिग्नल लॉस होता है, इसमें क्या होता है? लो सिग्नल लॉस, और यहीं पे हाई इसकी बैंडविड्थ भी होती है, ठीक है। तो आप याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कूल द सीपीयू। इनमें से किसका यूज किया जाता है कूल करने के लिए सीपीयू को? जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कूल द सीपीयू। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर ए, हीट सिंक इसका सही आंसर था, ठीक है। ए हीट सिंक की बात करें, यही यूज किया जाता है कूल करने के लिए सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। हीट सिंक की बात करें तो ये किसका बना होता है? कॉपर का। किसका? कॉपर का बना होता है, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम का। ये अटैच्ड होता है सीपीयू के साथ और ये ऑब्जर्व करता है हीट को। किसको ऑब्जर्व करता है जी? हीट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर। ये भी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है ना, यही हमारे पास क्या करता है? कनेक्ट करता है ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट को एक कंप्यूटर में, तो मदरबोर्ड इसका सही आंसर है। और याद रख लेना, मदरबोर्ड को कहा जाता है मेन सर्किट बोर्ड। क्या कहा जाता है? मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है कंप्यूटर में, इसे मेन सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है ये। और ये कनेक्ट करता है जितने भी हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये एक्ट करता है एज ए सेंट्रल हब फॉर कम्युनिकेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नोट कर लेना, मदरबोर्ड जो है याद रखना सेंट्रल हब के नाम से जाना जाता है। ये काम करता है सेंट्रल हब का भी, मेन सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हार्ड ड्राइव की बात करें, एसएसडी की बात करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। और ये प्रोवाइड करता है पावर भी, ठीक है, ऑल द कनेक्टेड कंपोनेंट को। तो मदरबोर्ड ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखे, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी माइंड लगा के दे सकते थे। यहाँ पे आंसर है वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू 2 मेथड्स। आप सबने खुद आंसर सही चूज किया होगा, ठीक है, वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू 2 मेथड्स। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर। कई बार हमने आपको पहले भी पढ़ाया और आपने आंसर सही चूज किया होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन था। तो आईएसपी की फुल एब्रीविएशन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बताएं क्या आंसर रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर हम बात करें, नॉर्टन क्या है? नॉर्टन हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एवेस्ट क्या? कई बार पढ़ाया हुआ है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। कैस्परस्काई की बात करें, ये भी हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि वायरस एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। बताए क्या आंसर रहेगा? डीएनएस की फुल एब्रीविएशन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, इजी क्वेश्चन था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट डज इंक्रिप्शन डू। बताएं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर किया हुआ है। बताएं इंक्रिप्शन क्या करता है? व्हाट डज इंक्रिप्शन डू। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने सही चूज किया होगा। प्रोटेक्ट्स डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए कोड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है डेटा को बाय कन्वर्ट करके इसको किसमें? कोड में, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एआई। इनमें से कौन सा फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं था? 15 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था। बताए लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल स्टोरेज। आप इजीली इसका आंसर दे सकते थे, यहाँ पे आपने चूज भी किया होगा ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल स्टोरेज इसका सही आंसर है। लर्निंग की बात करिए, फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फिजिकल स्टोरेज इसका फीचर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है, आप आंसर चूज करना वीडियो को पॉज करके। बताएं चैट जीपीटी स्टैंड फॉर। चैट जीपीटी की फुल एब्रीविएशन क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है। चैट जीपीटी की फुल एब्रीविएशन बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। आपने सही आंसर चूज किया होगा, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर इसका सही आंसर है, ठीक है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग
एज एन अदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज एन अदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट इसका सही आंसर है, आपने सही आंसर चूज किया होगा। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। बताएं कॉमन नेम क्या होता है फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पूफिंग, ठीक है। स्पूफिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सी ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक्स, फुल स्टैक डेवलपर, नेटवर्क डिजाइन। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मशीन लर्निंग। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सी कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। बताएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपने देखा होगा। 50 MCQs यहाँ पे डिस्कस किए थे। बताएं यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। नॉट ए कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्ल, ठीक है। पर्ल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। बताएं फायरवॉल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में। हो सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं फायरवॉल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल्स ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज क्लिक जैकिंग। बताएं क्लिक जैकिंग क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एन अटैक दैट ट्रिक्स यूजर इनटू क्लिकिंग डिस्गाइज्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है एन अटैक दैट ट्रिक्स यूजर टू इनटू क्लिकिंग डिस्गाइज्ड एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लिक जैकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज एक्सेस कंट्रोल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी डू। बताएं एक्सेस कंट्रोल क्या कहता है कंप्यूटर सिक्योरिटी में। क्या आंसर रहेगा। व्हाट डज एक्सेस कंट्रोल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी डू। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनेज हु कैन एक्सेस रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स कॉल्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बोटनेट। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स कॉल्ड बोटनेट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज फिशिंग। बताएं फिशिंग क्या होता है। व्हाट इज फिशिंग। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे एन अटेम्प्ट टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए अब एक बात सुनना, जेकेपी कांस्टेबल के टाइम मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी पे। वो वीडियो आप जरूर जाके देख लेना, सर्च कर लेना, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी MCQs बाय लर्न विद मीजू, ठीक है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर सेक्शन से डिस्कस किए। होप आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक किए होंगे।